फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 21 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि इन ए सर्टेन टेस्ट द 30 स्कोर वर ग्रुप एज द फॉलो। आपको कुछ डाटा गिवन है जिसमें मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है ना। कुछ वैल्यू गिवन है 30 to 34 और फिर आपकी वैल्यू है 35 to 39, फिर वैल्यू है 40 to 44 और 45 to 49, फिर आपकी वैल्यू गिवन है 50 to 54 और 54 55, ठीक है ना। कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है ये आपकी। 59 और फिर वैल्यू गिवन आपको 60 to 64। अब यहां पे आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन है जिनका 30 स्कोर गिवन है आपको, ठीक है ना। जो स्कोर वो कितना है 30, 30 to 34 वो कितने हैं 2। ये ऐप की वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन आपको। उसके बाद में ये भी वैल्यू 2, ये 7, ये 10, ये 6, ये 2 और ये 1। टोटल सम कितना सिग्मा एफ 30 स्कोर है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। ये लीजिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये जो डाटा आपको गिवन है इसमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो डाटा आपको गिवन है उस डाटा को आप ध्यान से देखना कि वो कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 34 यहाँ पे है वही सेम 34 यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले इस वैल्यू को अपन को सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करें और उस डिफरेंस को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आई 0.5। 0.5 इसमें तो माइनस कर दीजिए और इसमें आप ऐड कर दीजिए। इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका क्लास इंटरवल आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल लिख देता हूं मैं। क्लास इंटरवल मिल जाएगा यहां से। देखो कितना मिलेगा, ध्यान से देखना। 0.5 को मैं इसमें माइनस करूं तो वैल्यू आएगी 29.5 माइनस इसमें ऐड करोगे तो 34.5। आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपके कंटिन्यूस सीरीज बनाने के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। 10th क्लास के अंदर डिस्कस करके आए हैं। आप डायरेक्ट भी इनकी मिड पॉइंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो भी वही आएगा, ऐसे भी वही आएगा, ठीक है ना। बात एक ही है। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 34.5 माइनस 39 इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए। 39.5 माइनस 44.5 और ये वैल्यू 44.5 माइनस 49.5 और ये वैल्यू 49.5 माइनस 54.5 और ये वैल्यू 54.5 माइनस 59.5 और इस वैल्यू को लिखूं तो 59.5 माइनस 64.5। ये लीजिए, ठीक है। तो ये देखो अब कंटिन्यूस सीरीज बन गई। आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। मिड वैल्यू वही आने वाली है। इनका क्लास मार्क्स फाइंड आउट करूं मैं, ठीक है ना। मिड वैल्यू बोल सकते हो, क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लास मार्क्स किसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करके यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 29 और 34 में मिड वैल्यू कौन सी हुई आपकी 32। आप चेक कर लीजिए। 29.5 को 34.5 में ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी 37। कितना 37 और इसकी मिड वैल्यू कितनी आई 42। इसकी मिड वैल्यू कितनी आई 47। इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 52। इसकी मिड वैल्यू 57 और इसकी मिड वैल्यू 62। ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आप इस ऐप को x से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड क्या है कि एज्यूम लेट
एज्यूम्ड मेन कैपिटल ए इक्वल टू एक्स में से कोई एक वैल्यू आप मान लीजिए, मैंने मान लिया 47 को, तो ए की वैल्यू 47 हो गई, ए की वैल्यू 47 हो गई, तो यहां पे ये जो वैल्यू वो डी इक्वल टू कितना एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 47 में लिख देता हूं मैं, एक की बात है भाई, ये 47। अब ध्यान से देखो 32 में से मैं 47 को माइनस करूं, 32 में से 47 को माइनस करें तो वैल्यू आ गई 15, कितनी वैल्यू 15 वैल्यू आ जाएगी। 30 को इसको माइनस करें 37 को तो माइनस का 10, इसको माइनस करूं तो माइनस का 5, ये 0, ये 5, ये 10 और ये 15, ये वैल्यू लीजिए आप, समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको एफ डी फाइंड आउट करना है, एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 30, 2 को मैं माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 10, 7 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 35 और ये 0, 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू 30, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आपकी 20 और 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आपकी 15। सिग्मा एफ डी की वैल्यू देखिए आप, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखना, सिग्मा एफ डी की वैल्यू ये 30 और ये 30 तो कैंसिल आउट, ये 20 और ये 20 कैंसिल आउट, 35 माइनस का है और 15 आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो -35 प्लस 15 करो तो माइनस का 20 आ जाएगा। यहां से आप मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मीन को फाइंड आउट करें तो एक्स बार इक्वल टू, ठीक है ना, मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, एज्यूम मीन मेथड यूज किया है तो सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है 47, 47 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -20 अपॉन में 30, इससे मैं ये कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ गई 47 माइनस 2 अपॉन में 3, एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 1 और 3 को 12 और 12 और 2 कितना 14, 141 माइनस 2 तो ये वैल्यू आ गई 139 अपॉन में 3, 3 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 4, 3 से डिवाइड करें तो 4, 12, 19 और 18, 18 कितनी टाइम आ रहा है 6 टाइम आ रहा है, फिर कैरी कितना 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका 46 1/3, ये आपका इस क्वेश्चन में मेन की वैल्यू आ जाएगी। अब मेन डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें आपको करना है डी स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डी की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दूं तो प्लस का आएगा भाई, प्लस का 225 माइनस 10 का स्क्वायर करूं तो 100, -5 का स्क्वायर कितना 25, ये 0, 5 का कितना 25, 10 का कितना 100 और ये 15 का 225, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से मैं इस डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करूं तब देखो वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 225 से करवाएं तो 450 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 100 से करवाएं तो 200 आ गया और 7 का मल्टीप्लाई 725 से करवाएं तो वैल्यू आ गई 175। ठीक है 175 और 0 को 10 से करवा दें तो ये 0, 6 को 25 से 150, फिर 2 को इसे तो 200 और 1 को इसके साथ में तो 225, ये वैल्यू लीजिए। यहां से इनका सम चाहिए मुझे, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी, कैलकुलेटर से कर देता हूं मैं इसको, 450 प्लस 200 प्लस 175 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 225, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1400 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 1400 आ गई।
स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला यहां पे देखिए आप, सिग्मा एफ डी एस डी इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको, क्योंकि फॉर्मूला है किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, एज्यूम मीन मेथड का यूज करके। ठीक है ना, ये मेथड है आपका। अच्छा, ये तो लेट किया ना, चलो ठीक है। अब इसमें वैल्यू में पुट कर दूं तो सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1400 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी 3 माइनस का सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 30 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब एक एक वैल्यू में कैंसिल आउट कर देता हूं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ गई 30 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ 46.6। ठीक है ना, 66 आ रहा है। तो जैसे भी पॉसिबल उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो इसको। आप 7 देखो, ये आ रहा है 46.666 आ रहा है। तो इस एक 6 को आप हटाओगे तो इधर 1 ऐड कर दो तो 46.67 आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस। अब मैं इस 2 को डिवाइड करूं 3 से, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आएगा 0.62 को 3 से डिवाइड किया तो 0.6 ये आ रहा है। और इसको भी आप हटा सकते हो तो ये 7 आ जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये 6 ही कर दो, सही रहेगा। चलो एक बार करके देखते हैं। और इसका स्क्वायर नेगेटिव भी है, इससे पहले ये नेगेटिव। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ये वैल्यू आ गई 44, यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी रूट ऑफ 46.67 माइनस 0.44, ये लीजिए। अब देखो 46.67 को मैं डिवाइड कर दूं, यानी माइनस कर दूं किससे 0.44 से, तब आपकी वैल्यू आ गई 46.23। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 46.23 और सिग्मा इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 6.799। ठीक है ना, अब देख लीजिए आपका जो आंसर है वो क्या गिवन आपको 6.8 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस दोनों 9 को उठाओगे, इस 9 को उठाओगे तो इधर ऐड कर दो तो सिग्मा की वैल्यू कितनी 6.8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यानी सबसे पहले ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं थी, इस कंटिन्यूस सीरीज को डिसकंटिन्यूस सीरीज को मैंने कंटिन्यूस सीरीज में बनाया। आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपको कंटिन्यूस सीरीज बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, इसके बारे में पढ़ के आए हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन कंडीशन आपको कि द नंबर ऑफ फॉल्ट, आपको नंबर ऑफ फॉल्ट गिवन है। नंबर ऑफ फॉल्ट्स गिवन है ऑन द सरफेस ऑफ ईच 100 टाइल्स वर द डिस्ट्रीब्यूटेड एज द फॉलो। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फॉल्ट गिवन है किसमें 100 टाइल्स के अंदर। तो ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, टाइल्स की वैल्यू हो गई। और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0 1 2 3 4 और ये 5, ये वैल्यू आपको गिवन है। और यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 760 138 और ये 67 और ये 25, ये 8 और ये 2, ये लीजिए।
ठीक है, 760, 138, 67, 25 और 8, और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपन फाइंड आउट कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू एकदम नॉर्मल छोटी छोटी वैल्यू है, तो आराम से आप डायरेक्ट मेथड इसमें यूज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूं तो इसके फॉर्मूले भी आपको आना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड अपन यूज करें क्वेश्चन के अंदर तो अपन किस टाइप से यूज करें। तो देखिए ध्यान से देखना, आपका मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज करके मुझे मीन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन कैसे फाइंड आउट होगा, मीन इक्वल टू, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये लीजिए, ये वैल्यू किसकी है आपकी, सिग्मा एफ की वैल्यू कितने टाइल्स है, 1000 टाइल्स है। और यहां पे वैल्यू कौन सी आएगी, एफ का मल्टीप्लाई एक्स के साथ में। सिंपल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 760 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 138, और ये 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आ गई 134, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 75, 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32, और 2 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है ना, आप नोट डाउन करिए भाई। 138, 134, 75 प्लस 42, तो ये वैल्यू आ गई 389। कितनी वैल्यू आ गई, 389 आ गई। अब मीन फाइंड आउट करना है आपको, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 389 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी, 1000 है। तो यहां से एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करोगे तो 0.389, ये आपकी वैल्यू सिग्मा बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपका फॉल्ट आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। अब अपन डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। एक्स का स्क्वायर करें तब वैल्यू देखो, 0 का स्क्वायर कितना, 0, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 5 का स्क्वायर कितना, 25। ये आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ इंटू एक्स स्क्वायर। एफ से मैं मल्टीप्लाई करूं तो एफ की वैल्यू ये रही, 760 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 130 को मैं इसके साथ 138 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपकी 138। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 4 इंटू 67, तब ये वैल्यू आ गई 268। 25 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 225, 16 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 128, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई 50। ठीक है, इन सब को ऐड कर देता हूं मैं, 138 प्लस 268 प्लस 225 प्लस 128 प्लस 50, ये वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा एफ डी स्क्वायर की 809, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट मेथड में अपन यूज करेंगे, सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इस पूरे का होल स्क्वायर। एक एक वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू में पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 809 अपॉन में 1000 माइनस इस पूरे की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू ये रही, ये मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 0.389 इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है,
अब 109 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं, 1000 से मैं डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी 0.809 माइनस इसका स्क्वायर देखो, ठीक है, 0.389 का मल्टीप्लाई 0.389 के साथ में, तब आपकी वैल्यू आएगी 0. ठीक है, देखो आंसर आपको लाना है तब तो आप 0.1513 लिख दीजिए, ठीक है ना। और यदि आंसर एग्जैक्ट नहीं लाना है तो इस 3 को भी हटा सकते हो आप, एक ही बात है। यदि इस 3 को ऐड कर दूं मैं यहाँ पे तो सेम आंसर आ जाएगा जो आपको बुक में गिवन है, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। अब मैं माइनस करूं 0.809 माइनस 0.1513, इसको मैं माइनस करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी रूट ऑफ 0.6577, ये वैल्यू। और इसका स्क्वायर रूट कितना, ये लीजिए, कितनी वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट करने तो 0.8109 ये आ रहा है, ठीक है। अब यदि मैं इस 3 को हटा दूं यहां से, देखो इस 3 को आप हटाओ तब आपका आंसर क्या मिला आपको, 0.809 माइनस 0.159, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से 0.809 माइनस 0.151 और ये वैल्यू मिल गई आपको यहां से रूट ऑफ 0.658 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं मैं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.8111, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो आंसर तो यहां पे जाके चेंज हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, और आपकी जो बुक के अंदर आंसर वो कितना है 0.81, ये आंसर। अब एग्जाम के अंदर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और इतना भी लिख सकते हो 0.1, आंसर दोनों तीनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है भाई। अब देख लेना अपनी बुक के अंदर ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया से समझ रहे होंगे, ठीक है। लाइक शेयर वगैरह करते रहना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।